नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप जवाहर कॉल से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 53,818 हो गई है। राज्य में आज अभी तक कोरोना के 52 नए मामले आए हैं, जबकि इस दौरान 405 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। शिमला ज़िले में आज अभी तक कोरोना के 24, ऊना में 11, कांगड़ा में 8, सोलन में 4, किन्नौर में 3 और कुल्लू ज़िले में 2 नए मामले आए हैं। प्रदेश में इस समय कोरोना के 4,327 सक्रिय मामले हैं, जबकि 48,556 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 888 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। केंद्र सरकार देश भर में कोविड-19 महामारी के लिए टीकाकरण शुरू करने की तैयारियां पूरी कर रही है। इस प्रक्रिया में टीका प्रशासकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, इसलिए विभिन्न राज्यों में टीकाकरण संबंधी गतिविधियों का प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों और टीका लगाने वालों को ट्रेनिंग दी जा रही है। टीकाकरण के लिए मानव संसाधन क्षमता सुदृढ़ करने और टीकाकरण की शुरूआत के सिलसिले में विस्तृत कार्यक्रम भी तैयार कर लिया गया है। डॉक्टरों, टीका लगाने वालों, वैकल्पिक टीकाकरण कार्यकर्ताओं, शीत भंडार प्रभारियों, टीकाकरण पर्यवेक्षकों, डेटा प्रबंधकों, आशा कार्यकर्ता समन्वयकों और कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न स्तरों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें टीकाकरण स्तर के आयोजन और टीकाकरण प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए कोविन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने, टीके के संभावित दुष्प्रभाव के मामलों के प्रबंधन, संचार विभिन्न क्षेत्रों के बीच तालमेल, बायोमेडिकल कचरे के प्रबंधन और संक्रमण रोकने संबंधी प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर के अभियान के दौरान 2,360 प्रतिभागियों को ट्रेनिंग दी है। पिछले 24 घंटों में देशभर में कोविड महामारी के 9,97,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई, जिससे अब तक जांच के मामलों की कुल संख्या करीब 16 करोड़ 63 लाख हो गई है। केंद्र सरकार और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने चरणबद्ध तरीके से कोविड जांच कराने की सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी की है। इस समय भारत में रोजाना 15 लाख कोविड नमूनों की आसानी से जांच की जा सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जांच के इस उच्च स्तर से रोगियों का जल्द पता लगाने, उन्हें तुरंत पृथकवास में भेजने और कारगर इलाज उपलब्ध कराने में मदद मिली है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इन सब कारणों से महामारी की वजह से मृत्यु दर में भी कमी आई है। बड़े पैमाने पर जांच की सुविधा से संक्रमण की पुष्टि वाले रोगियों का पता लगाने में मदद मिली है, जिनकी संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। ये नए मामलों की तुलना में संक्रमण की पुष्टि वाले रोगियों की संख्या 2.5% से भी कम हो गई है। कोविड महामारी से निपटने में भारत ने एक और कीर्तिमान बनाया है। महामारी के मामलों में लगातार गिरावट के साथ साथ रोगियों की संख्या में और कमी आई है और ये 2.78% रह गई है। देश में कोरोना के सक्रिय रोगियों की संख्या में पिछले 24 घंटों में करीब 2,000 की कमी आई है और रोगियों की कुल संख्या 2,81,000 रह गई है। कोविड महामारी के मामला की दैनिक संख्या 25,000 से कम के स्तर पर बनी हुई है और पिछले 24 घंटों में करीब 23,000 मामले ही सामने आए हैं। कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर में भी सुधार हुआ है और ये बढ़कर 95.77% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इससे मृत्यु दर में भी उसी अनुपात में गिरावट आई है और ये 1.45% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 336 रोगियों की मरने की खबर है। कोरोना संक्रमण के लिए नए रूप SARS-CoV-2 वायरस की पुष्टि होने के बाद प्रदेश सरकार ने सभी उपायुक्तों और सभी मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारियों को सतर्क रहने और बीते दिनों ब्रिटेन से हिमाचल आए लोगों की पहचान के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय मंत्रालय ने सूचित किया है कि बीते दिनों 15 लोग ब्रिटेन से हिमाचल आए हैं। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन के बाद भारत में केरल और दिल्ली में नए कोविड स्ट्रेन वायरस की पुष्टि हुई है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने एहतियात बरतने और सतर्क रहते हुए हिमाचल आए 15 लोगों के सैंपल लेने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि विशेषज्ञों के परामर्श के बाद सरकार ने कोविड टीके को लगाने के लिए 30 करोड़ लोगों की प्राथमिकता तय की है। इनमें स्वास्थ्यकर्मी तथा पुलिस, सेना और स्वच्छता कर्मी जैसे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये टीका 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को तथा 50 वर्ष से कम आयु के उन लोगों को भी दिया जाएगा जो कुछ अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता टीके की सुरक्षा और असर को लेकर है तथा इस विषय पर पूरी सतर्कता बरती जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें विश्वास है कि अगले वर्ष जनवरी के किसी सप्ताह में हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि देशवासियों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा सके। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।